हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अयोध्या राम मंदिर की, यानी अयोध्या राम मंदिर से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि काफ़ी चर्चे में रहा है अयोध्या का राम मंदिर, इसके लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए आज का सेशन होने वाला है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। पहले फ्रेंड्स हम थ्योरी सेगमेंट को देखेंगे, उसके बाद इस पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं राम मंदिर से। बात करते हैं फ्रेंड्स अयोध्या के राम मंदिर की। तो इसका जो निर्माण हुआ है ना, यह नागर शैली में इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है। तो पहला ही प्रश्न बन जाएगा कि अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है, तो नागर शैली में इसका निर्माण हो रहा है। अगर मैं इसके आकार की बात करूं तो इसके आकार में ऊंचाई कितनी है, 161 फीट ऊंचाई है, जबकि लंबाई 380 फीट है और चौड़ाई 250 फीट, यानी 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा ये मंदिर बन रहा है नागर शैली में। ठीक है ना। राम मंदिर में कुल 392 खंभे हैं और 44 द्वार बनाए गए हैं। ये आपको याद रखने काफ़ी जरूरी है कि राम मंदिर में कुल खंभों की संख्या कितनी है, पिलर्स की संख्या कितनी है, तो 392 है, और द्वार इसमें कितने बनाए हैं, तो 44 द्वार बनाए गए हैं। ठीक है। राम मंदिर जो है फ्रेंड्स ये 3 मंजिला होने वाला है ना, जिसकी प्रत्येक मंजिल कितने फीट की है, तो 20 फीट ऊंची प्रत्येक मंजिल होने वाली है। और कितने मंजिल होगा, तो ये 3 मंजिला होने वाला है राम मंदिर। ठीक है। राम मंदिर में 5 मंडपों का भी निर्माण किया गया है, उनके नाम आपके नीचे दिए गए हैं। नृत्य मंडप है, एक रंग मंडप है, दूसरा सभा मंडप है और अगला प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। यानी ये 5 मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप, ये 5 मंडपों को भी बनाया गया है राम मंदिर के अंदर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को और देख लेते हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम जी के बाल स्वरूप स्थापित किया गया है तथा पहली मंजिल पर श्री राम दरबार बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा राम मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा बनाया गया है, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आयताकार परकोटा बना गया है जिसकी लंबाई 732 मीटर है और चौड़ाई उसकी 14 फीट होने वाली है। ठीक है। यानी परकोटा की लंबाई क्या होगी, 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट होने वाली है। ठीक है। अगर राम मंदिर में प्रवेश करने की बात करें तो राम मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व दिशा में सिंह द्वार बनाया गया है, जिसके लिए 32 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। ठीक है ना। यानी सिंह द्वार में प्रवेश करने के लिए कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, तो 32 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। इसके अलावा जो दिव्यांगजन हैं या वृद्धजन हैं, इनके लिए रैंप बनाया गया है ना, रैंप और लिफ्ट का निर्माण इसमें किया गया है ताकि वृद्धजन और जो दिव्यांगजन हैं वो भी जा करके दर्शन कर सके। ठीक है। अब मंदिर में बनाए गए खंभों पर फ्रेंड्स देवी देवताओं की तस्वीरों को बनाया गया है, यानी जो खंभे बनाए गए हैं उस पर देवी देवताओं की तस्वीरों को उकेरा गया है। साथ ही साथ राम मंदिर के पास पौराणिक काल का जो सीता कूप है ये भी विद्यमान होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। मंदिर के उत्तरी भुजा में माता अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में राम भक्त भगवान हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया जाएगा। यानी याद रखिएगा उत्तरी भुजा में माता अन्नपूर्णा का मंदिर होगा ना, जबकि दक्षिणी भुजा में जो होगा वो राम भक्त जो हनुमान जी है ना, इनकी मंदिर होने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो परकोटा है, ठीक है, उस परकोटे के चारों कोणों पर भगवान गणेश, भगवान शिव, माता भगवती और सूर्य देव के मंदिरों का बनाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर के परिसर में इसके अलावा राम मंदिर के परिसर में महर्षि वाल्मीकि मंदिर होगा, महर्षि वशिष्ठ होगा, महर्षि विश्वामित्र का मंदिर होगा, महर्षि अगस्त्य का और निषाद राज का भी मंदिर होने वाला है। इसके अलावा माता सबरी और देवी अहिल्या का मंदिर बनना प्रस्तावित है इसके अंदर, ये भी आपको याद रखना है। दक्षिण पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर टीले पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को पुनर्जीवित किया गया है तथा गिद्धराज जटायु की विशाल प्रतिमा को स्थापित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। 25,000 की दर्शनार्थी क्षमता के लिए एक सुविधा केंद्र का भी निर्माण किया गया है, जिसमें दर्शनार्थियों के सामान रखने और चिकित्सा सहायता प्रदान किया जा सकता है, जिसके लिए यहाँ पर 25,000 क्षमता वाला दर्शनार्थी स्थल भी बनाया गया है। ठीक है। मंदिर की धरती को नमी से बचाने के लिए 21 फुट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। याद रखिएगा मंदिर की जो धरती है ना वो नमी से बच सके, इसके लिए 21 फीट का जो है वह ग्रेनाइट से बनाया गया है, इसका बेस बनाया गया है। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर जो राम मंदिर है इसको पूर्णतः भारतीय परंपरा के अनुसार और भारतीय तकनीक की मदद से बनाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। यानी इस मंदिर को बनाने में भारतीय तकनीकी को अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं मंदिर में पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
इसकी वजह से जो 70 एकड़ का क्षेत्र होने वाला है मंदिर के आसपास, वो हमेशा सदैव हरा भरा रहने वाला है। ये भी आपको याद रखना है। यानी ये पर्यावरण और जल संरक्षण पर विशेष जोर देने वाला भी मंदिर हो सकता है, जिसमें लगभग 70 एकड़ के क्षेत्र पर सदैव हरा भरा रहेगा। इसके अलावा भक्तजनों को मंदिर परिसर में स्नानागार और शौचालय की भी सुविधा है। अच्छा, बात करते हैं फ्रेंड्स राम मंदिर के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की। तो याद रखिएगा, राम मंदिर के 4 कपाटों पर गोल्डन सीट लगाई जाएगी। इसके अलावा राम मंदिर के भूतल पर 18 में से 4 कपाटों के लिए सोने की परत बनाई जा रही है, ठीक है, जिसे तांबे की सीट पर जड़ा जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की चर्चा कर लेते हैं। तो 17 जनवरी को पवित्र अयोध्या धाम में शोभा यात्रा निकाली गई है। 18 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा विधि शुरू की गई है और 19 जनवरी को अग्नि स्थापना की गई है, ठीक है ना। इसके अलावा 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू नदी के जल से पवित्र किया गया है। अब 21 जनवरी को क्या होने वाला है फ्रेंड्स? तो 21 जनवरी को भगवान राम को 125 कलशों से दिव्य स्नान कराया जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 22 जनवरी भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को। तो ये भी आपको याद रखना है, 22 जनवरी 2024 को। तो ये जितने भी हैं फ्रेंड्स 2024 के डेट हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। इनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की जाने की घोषणा किया गया है। तो अभी मैंने पीछे ही बताया फ्रेंड्स कि 22 जनवरी 2024 को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का तिथि घोषित किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ था ना, वो 5 अगस्त 2020 को हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 5 अगस्त 2020 को अयोध्या के राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो याद रखिएगा, जो सरयू नदी है ना फ्रेंड्स, ये अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जो अयोध्या शहर है वो सरयू नदी के तट पर ही स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो अयोध्या है ना, इसे पूर्व में साकेत के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। साकेत के नाम से जाना जाता था, फिर उसको अयोध्या के नाम से जाना जाएगा, फिर उसका नाम क्या कर दिया गया, फैजाबाद। लेकिन फिर जब योगी सरकार आई, यानी केंद्र में जब सरकार आती है, तो केंद्र में जब बीजेपी की सरकार आती है तो उसका फिर से वापस से नाम फैजाबाद से बदल करके अयोध्या कर दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि राम मंदिर की ऊंचाई कुल 161 फीट होने वाली है, ठीक है ना। जिसमें मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 380 फीट इसकी लंबाई होने वाली है और ऊंचाई कितनी होने वाली है? तो 161 फीट, जबकि चौड़ाई 250 फीट होने वाली है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर में कितने स्तंभों का निर्माण किया गया है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, राम मंदिर में कुल 392 स्तंभों का निर्माण किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम मंदिर की कुल चौड़ाई कितनी है? तो कुल 250 फीट चौड़ा है, 161 फीट ऊंचा, 250 फीट चौड़ा बनाया जाएगा राम मंदिर। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर में कुल कितने मंडप बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स राम मंदिर में कुल 5 मंडप बनाए गए हैं ना। उन 5 मंडपों के नाम है नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। इस 5 मंडपों को आपको याद रखना जरूरी है, आपके एग्जाम में इनसे प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या स्थित राम मंदिर के वास्तुकार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स। तो अयोध्या स्थित राम मंदिर जो बना है फ्रेंड्स, इसके वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रकांत सोमपुरा जो है फ्रेंड्स, ये अयोध्या मंदिर के वास्तुकार हैं। ये भी आपको याद रखना है। चंद्रकांत सोमपुरा की पिछली 16 पीढ़ियां जो है फ्रेंड्स, ये मंदिर के निर्माण करती आई है। मंदिर निर्माण के वास्तुकार सोमपुरा का जो परिवार, इसमें चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, ये सभी लोग जो है यह मंदिर का निर्माण से जुड़े हुए हैं ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो फ्रेंड्स राम मंदिर का जो निर्माण है ना, यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कराया जा रहा है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ना तो केंद्र सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, ना ही राज्य सरकार के द्वारा, ये कराया जा रहा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो यह लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T कंपनी के द्वारा राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कुल मात्र 84 सेकेंड का होने वाला है शुभ मुहूर्त, ठीक है ना। रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है फ्रेंड्स 22 जनवरी को ना, उसमें 84 सेकेंड का ही शुभ मुहूर्त है। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 22 जनवरी 2024 को 12:29:08 से लेकर के 12:30:32 तक ही प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा। तो फ्रेंड्स राम मंदिर के परिसर का जो चारों कोना होगा ना, उसमें 4 मंदिर होने वाले हैं, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उन 4 मंदिर में याद रखिएगा, जिसमें सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव के मंदिर होने वाले हैं, ठीक है। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का भी मंदिर होगा, जबकि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर बनने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। यानी ये सब बन चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तब से दर्शन पूजन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अयोध्या की विवादित भूमि में कौन सा ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है। तो याद रखिएगा बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना जुड़ी हुई है अयोध्या की विवादित भूमि से, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था। तो अयोध्या राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ था फ्रेंड्स और शिलान्यास ये हुआ था 5 अगस्त 2020 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अयोध्या राम मंदिर किस शैली पर आधारित है। मैंने आपको पहले ही बताया थ्योरी सेक्शन में फ्रेंड्स कि अयोध्या की जो मंदिर है ना, वह नागर शैली पर आधारित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अयोध्या विवाद फैसले के बाद राम मंदिर के शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे थे। तो कुल 30 साल 8 महीने 27 दिन लगे हैं, ये भी आपको याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स। तो रामलला की जो नई मूर्ति है ना, इसकी ऊंचाई होने वाली है 51 फीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, रामलला की मूर्ति की ऊंचाई होने वाली है 51 फीट, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जयपुर के मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई रामलला की 51 इंच की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचाया गया है और प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है 22 जनवरी को। अगला प्रश्न है अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है। तो फ्रेंड्स ये 108 फीट लंबी है ना, इसको जलाया जा चुका है, जलाया गया है फ्रेंड्स 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती जो है, इसकी ऊंचाई कितनी होने वाली है। तो 108 फीट होने वाली है। इस अगरबत्ती को बनाने में 3 से 4 महीने का वक्त लगा था। साथ ही साथ 45 दिनों तक प्रज्वलित होने वाली यह अगरबत्ती है, ठीक है ना, मोमबत्ती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगरबत्ती है जो कि 45 दिनों तक प्रज्वलित होगी। साथ ही साथ 15 से 20 किलोमीटर तक के क्षेत्र में इसकी सुगंध भी जाएगी, ऐसी बनाया गया है, इसको ऐसा डिजाइन किया गया है, ठीक है। और इस अगरबत्ती का कुल वजन 3500 किलोग्राम है। इस अगरबत्ती का जो निर्माण है ना, यह गुजरात में किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बाबर किस वंश का था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बाबर जो है मुगल वंश का था। आप कहेंगे फ्रेंड्स कि ये बाबर कहाँ से आ गया। याद रखिएगा, चूंकि बाबरी मस्जिद जो है ना, इसी बाबर से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं इस प्रश्न को इसमें ऐड किया हूँ। तो बाबर किस वंश का था, तो मुगल वंश का था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। याद रखिएगा, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। अगला प्रश्न है अयोध्या विवाद पर का फैसला सुनाने के में शामिल जजों के न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा कितने न्यायाधीश मौजूद थे। तो उनके अलावा फ्रेंड्स ना याद रखिएगा कुल 4 न्यायाधीश और थे, यानी कुल 5 जजों की बेंच ने मिलकर अयोध्या विवाद का फैसला सुनाया था, जिसमें से एक रंजन गोगोई थे और 4 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना। अच्छा, वो चारों कौन कौन थे। तो याद रखिएगा वो चारों में फ्रेंड्स न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ थे, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े थे, न्यायाधीश अशोक भूषण थे और न्यायाधीश अब्दुल नजीर। इनके अलावा रंजन गोगोई भी थे, ये भी आपको याद रखना है, यानी 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी फ्रेंड्स। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका निर्माण मीर बाकी के द्वारा 1528 में कराया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया है। तो अयोध्या में। याद रखिएगा,
अयोध्या में फ्रेंड्स दीपावली के दिन 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अयोध्या ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अयोध्या का जब पहले नाम था फैजाबाद। अयोध्या का पहले नाम क्या था? फैजाबाद। जब उत्तर प्रदेश में 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम बदल के अयोध्या कर दिया, तथा अयोध्या को पौराणिक या प्राचीन काल में साकेत के नाम से भी जाना जाता था। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीबी नरसिम्हा राव, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी फ्रेंड्स, तो उस समय पीबी नरसिम्हा राव थे भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, अच्छा यहीं पे ये टॉपिक खत्म होता है फ्रेंड्स। यदि वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। उसके पहले यदि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिएगा तो हमारे प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।